जैन रामायण। जैन रामायण में चलिए अब चलते हैं अपन। जैन रामायण तो क्या चल रहा था अपना, वो विशल्या का चरित्र सुनाया। भरत ने चंद्रप्रतिम विद्याधर को, विद्याधर ने रामचंद्र जी को सुनाया। और आप देखो उसने ये बताया था कैसे कैसे वो वायु क्यों चली थी, वायु कुमार मतलब वो देवता बन गया। आप सोच भी नहीं सकते भैंसा मर करके कौन बन जाएगा, देव बन जाएगा। अकाम निर्जरा से, अकाम निर्जरा देव आयु के आश्रव का कारण कही है सूत्र जी में, बाल तपान से काम निर्जरा देवस्य। तो आप सोच भी नहीं सकते हो आपने किसके प्रति क्या किया है। असंगी पंचेंद्री जीव हो वो तक भी देव बन जाता है, पता है आपको। और फिर वो देख करके आपने क्या बिगाड़ा है, लोगों ने क्या बिगाड़ा है। और बिगाड़ा कुछ लोगों ने था और पूरे देश में फिर क्या हो गई, हवा फैल गई। लोग ये जो करोना भी चल रहा है ना, इसको लेकर के ये सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं सब लोगों ने मिलकर ऐसा क्या पाप किया होगा, सब लोगों ने मिलकर क्या क्या पाप किया होगा, सब लोगों को विपत्ति आई ना पूरे विश्व भर में। तो देखो कर्म सिद्धांत आप समझ लो ऐसा नहीं होता है कि सब लोगों ने मिल के किया है इसलिए उन सबको आ रही है। हम सब लोग कौन कहाँ हैं, कहाँ मिले थे 7 अरब मिल कोई प्राणी, ऐसा नहीं तो एक परिस्थिति है। किन्हीं लोगों ने हो सकता है किया हो तो कोई हवा फैली, वो फेल करके फिर बाकी जो भी लोग हैं उसकी चपेट में आ जाते हैं। सबके पास असाता वेदनी है, तो असाता वेदनी को 9 कर्म चाहिए, सहयोगी सामग्री चाहिए। तो सहयोगी सामग्री के रूप में कोरोना आ सकता है, हैजा आ सकता है, प्लेग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए सब ने मिल करके क्या किया था ये मत सोचो, हम अभी क्या कर रहे हैं ये सोच लो ज़्यादा अच्छे से। तो किसी प्राणी को पीड़ा मत दो, उसको बचाने में चित्त लगाओ। पंचेंद्री प्राणी भी पड़ा हुआ हो इस प्रकार से तो कोई कष्ट ना दे, कोई हंसी ना उड़ाए। उसकी हंसी भी उड़ा रहे थे सब लोग तो उसको उससे भी कष्ट हुआ। आप समझते, हम उधर थे यूएस में, तो वहाँ का एक जू था। तो जू में, चिड़ियाघर में शेर था, सच्ची घटना, शेर था। और शेर में पिंजरा विंजरा सब लगाया हुआ था। तो कुछ वहाँ गए लड़के पुरुष मई के जू देखने के लिए, और वो शेर जो था उसकी हंसी उड़ाएं कि शेर कैसा है, तेरे कुछ आता नहीं है, और तू कैसे बंधा हुआ है, मूंगफली फेंके या पत्थर फेंके, मतलब उसको चिढ़ाएं, समझ लो हंसी उड़ाएं उसकी। तो शेर को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, और उसने इतना अपना बल दिखाया, वो जो जाली लगी थी ना वो जाली फाड़ दी उसने। वो फाड़ करके वो जो 2-3 लोग थे वो 2-3 लोगों को मार दिया। फिर उन लोग शिकारियों ने उनको ही मार दिया, शेर को, कि मनुष्य को ही मार रहा है तो। लेकिन उसको इतना गुस्सा आया, मतलब बुरी घटना थी। बोले क्यों हुआ ऐसा, बोले ये इनको चिढ़ा रहे थे, चिढ़ा रहे थे। तो शेर पिंजरे में था यद्यपि, वो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये निकल जाएगा, तोड़ तुड़ा करके वो उसको, मतलब जानवरों को भी बहुत भाव रहते हैं, कषाय भी रहती है, और ये तो इसी भाव में है कालांतर में। इसलिए आपका अहित होगा ये तो एक डरने वाली बात है, लेकिन दयालु क्यों नहीं बनते हो, क्यों किसी को परेशान करते हो, क्यों हैरान करते हो। नहीं तो कितने रिटर्न के बदले में क्या क्या चीज़ें आएंगी आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वो तो भविष्यकालिक है। दयालुता को मत छोड़ो, अपने हृदय को कठोर मत बनाओ, ये अपने लिए ही वर्तमान में घातक है। ऐसा जान करके कल अपन ने चर्चा करी थी। अब ऐसा सब हो जाने के बाद में रामचंद्र जी बहुत खुश हुए, रामचंद्र जी हर्ष से रोमांच निकला। बोले बढ़िया, एक तो सॉल्यूशन भी मिल गया, सॉल्यूशन भी फिर एक अपने घर के ही है, कहीं जाके कुछ करना भी नहीं ज़्यादा। तो उन्होंने कहा भैया आप तो कुछ करो, क्या करो, आप वहाँ पर जाएं और जा करके ले करके आएँ। तो हनुमान को, भामंडल को और अंगद, ये 3 लोगों को अयोध्या की ओर रवाना किया। आप जाइए और जाकर के शीघ्रता से क्या लेकर के आइए, वहाँ से गंधोदक जो है, जो सारे रोग का शमन करने वाला है, ऐसे आप लेकर के आइए।
सुनि हनुमादरु अंगद दोय, चाल्यो भामंडल जुत होय। नगर अयोध्या पहुँचे आय, भरत गेह तिष्ठे उम गाय। रात्रि है ना, रात हो चुकी ना। जब दिन में युद्ध चल रहा था, दिन में युद्ध चल रहा था, तब तो वो रामचंद्र जी ने रावण से बोल ही दिया था, पहले उनसे युद्ध किया और फिर वो मारा नहीं जा सका, तो उन्होंने कहा ठीक है अपन तो कल भी लड़ लेंगे, लेकिन अभी मेरे आपकी यदि आज्ञा हो तो भाई को देख लूं। बोले ठीक है देख लो, तो मरना ही है वैसे भी। नहीं गलती नहीं करी, वो लड़ते रहते। अगर वो युद्ध चलाते ही ना तो रामचंद्र जी रावण से लड़ते रहते, ना रावण हारता ना रामचंद्र जी हारते, और रात होनी थी तो युद्ध बंद होते ही सरी। तो इसलिए गलती वलती कुछ नहीं हुई है, वो जो हुआ है ठीक ही हुआ है। इनको थोड़ा सा टाइम 1-2 घंटे का ज़्यादा मिल गया, ऐसा समझ लो, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और यदि वो कम होता तो रामचंद्र जी कम रोते। ठीक है, वो जल्दी आया था ना विद्याधर मिलने के लिए। तो भामंडल और हनुमान और अंगद, इन तीनों को लेकर के वो लोग निकल गए। इनको क्यों भेजा? ये विमान से फटाफट जाके ले आएंगे ना, क्षण भर में पहुंच जाएंगे। जैसे रॉकेट जाता है ना आपका, रॉकेट से भी तेज स्पीड में। अरे नहीं, वो देवता होते हैं, वो असंख्यात योजन। और यहाँ तो बस करोड़ों किलोमीटर से तो जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। तो बहुत जल्दी रात्रि के समय चल रहा है ये पूरा, भी पूरी रात्रि बीती नहीं है, सुबह होने के पहले की सब ये बातें हैं। जा करके आधी रात्रि भई जिहि बार, गाए राम सुगुण अधिकार। सुनिवर सुर जाग्यो भरतेश, देखी उभय खग कहत महेश। और जब वो पहुंचे वहां पर तो रात आधी हो रही थी। अब आधी रात को जाके किसका दरवाजा खटखटा है, और फिर जाग जाएंगे तो वो उनको फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा या मतलब ऐसे अपन जगाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने उपाय किया। क्या उपाय किया कि वो नगर क्या, जहाँ भरत का राजमहल था उसके बाहर जा कर के वो सुखदायी संगीत प्रारंभ किया। उन्होंने गान कीर्तन चालू किए, जिन्हें भगवान की स्तुति से प्रारंभ करके उन्होंने रामचंद्र जी कैसे हैं, लक्ष्मण कैसे हैं, गुणगान उनका करते करते वो सारी कथा टाइप से समझो सुनाने लग गए। सुनते से ही मतलब जब कान में कर्ण पे म्यूजिक पड़ा, संगीत पड़ा और उनकी इतनी मनोहारी बातें सुनी तो भरत जो थे राजा वो जाग गए। वो जाग करके उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो कोई 3 बड़े महापुरुष जैसे बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आदरपूर्वक उनको बुलाया, अपने महल में बैठाया और पूछा, को तुम लक्ष्मण रघु कित लखे, हनुमान सब कारण अखे। सीता हरणादिक वीरतंत, सुनि तब भरत जुरुदन करंत। इनको कहां से मालूम रहेगा? ना टेलीफोन, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना दूरग्राम, हाँ कुछ भी इस प्रकार का संचार साधन नहीं था। और ये तो गए ही अलग होने के लिए थे ना, कि हम भरत की भूमि से बाहर चले जाएं। दंडक वन में पहुंचे थे, राइट। वो दंडक वन में सोच रहे थे कि यहाँ रह करके महल बनाएंगे, और वो दंडक वन इनकी नगर से बहुत दूर। और उसके बाद में जो लंका है, वो लंका तो और समुंदर पार करके जाए के आएंगे। इनको तो पता ही नहीं कि समंदर भी है वहां पर, और समंदर के दूर भी कुछ है। तो जब उन्होंने पूछा भरत जी ने कि आपने कहाँ रामचंद्र जी देखे, कहाँ लक्ष्मण देखे, कैसी कैसी बात है, क्या हुआ, तो फिर उन्होंने शुरू से लेकर के दंडक वन की कथा से लेकर के आगे आगे सब बातें बताई और कहा कि इस प्रकार से सीता का हरण हो गया और वहाँ पे वो ऐसा है और युद्ध चल रहा है, और युद्ध में लक्ष्मण जो है वो मरणासन्न है, शक्ति लग चुकी है, और इस प्रकार की स्थिति है। सुन करके वो जो भरत थे, इनका चारों भाइयों का प्रेम अटूट था, तो उनको सुनते से ही शोक भी हो गया। शोक के साथ में गुस्सा उनको आया बहुत, कि अरे हमारे भाई बंधु वहाँ युद्ध लड़ रहे हैं, विपत्ति में हैं, हम यहाँ बैठे हैं
और उन्हें रणभेरी बजवाने का आदेश दिया, रणभेरी बजाओ। और आधी रात में अयोध्या में रणभेरी बज गई। और रणभेरी को सुन करके जितने सब लोग थे, फुनि रणभेरी दिवाई राय, पुर के जन सुनि बहु अकुलाय, ऐसी विधि मन करत विचार, आए कहा शत्रु दुखकार। और जब रात, आधी रात को उसने रण की भेरी बजा दी तो सारे नगर के, महल के आसपास के लोग थे वो घबरा गए, आकुलित हो गए। क्या हो गया, आधी रात को कौन सा शत्रु आ गया। को लोग घर से बाहर थोड़े निकल के, आसपास के निकले के देखे, हाँ रथों का सवार तो लगा है, कोई विमान भी दिख रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या होने वाला है। और जब रण की भेरी सुनी ऐसी तो वो शत्रुघ्न भी सोए हुए थे, वो अपने राजमहल से उठा, आंखें लाल लाल उठाता हुआ और घबराया हुआ और क्रोधित होता हुआ कि कोई शत्रु आ गया है, हम उसको मारने के लिए जाते हैं, नहीं तो भरत राजा ऐसे थे ना बजवा देते। लोग कवच पहन करके तैयार हो गए, उठ गए, कोई कवच पे निगाह डालने लगा, कोई तलवार उठाने लगा। कोई लोग थे नगर के धनी, बोले अरे पत्नी से बोले सो क्यों नहीं, उठ जाग, कुछ अनहोनी घटने वाली है, ये सारा सामान जो है ना ले जाके तलघर में ले जा, धन को संभाल, सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, पैसे ऐसे पड़े हैं, इनको उठाओ, तिजोरी में रख दो, सब ठीक कर दो। कोई पूछने आए तो कहना कुछ नहीं है। आदमी डरपोक आदमी वेश्य और क्या करेगा भाई, जो व्यापारी है वो तो अपना सामान संभालेगा, कोई अधिकारी नहीं आ जाए, लूटपाट नहीं हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करके उसने कहा तू क्या सो रही हो, उठ, सामान उठा, सामान देख, संभाल। कोई छत्री लोग थे तो भाले लेकर के, कोई बिना कवच के, कोई पत्नी को छोड़ करके, कोई पत्नी किसी की दूर बैठी थी, वो आवाज़ सुन करके नाराज थी तो आवाज़ सुन करके उसके पास में आ गई, डर गई वो। ऐसे करके मतलब इतनी तेज रणभेरी बजाई और सब लोग इकट्ठे जैसे होने लग गए। और जब होने लगे तबे शत्रुघ्न सहित अमात्य, पूछी कुशल भरत कुवात, अपराजितादि देवी सबे, भरत समीप पहुंची तबे। शत्रुघ्न भी आ गए, अमात्य यानी जो मंत्री वगैरह थे वो भी आ गए। वो आकर के भरत से कुशल पूछी, आप ठीक तो हैं, क्या बात है। और जो अपराजित आदि देवियन की माताएं थी वो भी अपने अपने महलों से निकल करके भरत के समीप में आ गई। और सकल नर आए जहां, सीता को सुनि हरणो तहां, लक्ष्मण शक्ति पीड़ित भयो, ऐसे सुनी सब जन दुख ठयो। और संक्षेप में भरत राजा ने सबको बता दिया कि वो रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जो है वो इस प्रकार की स्थिति में है और सीता हरण कर ली गई है और इसके लिए रणभेरी बजाई गई है और हमको वहां पर जाना है, ऐसा उसने बोला। शोकाकुल जन रुदन जु करे, तब ही भरत लघु सो उच्चरे, अरिधन बल करि वेगी तैयार, मारे खल रावण भूपार। शत्रुघ्न को बोला, आदेश दिया सारी सेना को तैयार करो, जितने हाथी घोड़े प्यादे रथ हैं, जो कोई है उन सबको तैयार करो, हम निकलेंगे और वो जो खल दुष्ट रावण है उस रावण से युद्ध लड़ करके अपनी सीता माता को लेके आएंगे और उसको सबक सिखाएंगे। हमारे भाई, पिता के समान भाई बंधु सब कष्ट में हैं, इसलिए तत्काल क्या करो, सेना तैयार करो। ओहो, सेना तैयार कराने के लिए जब करने लगे तो सुनो क्या बोले। सुनि भरतेश वचन हम सार, तुम कार्य उतना ही लगार, विद्याधर जन सो जुद जहां, तुम किन कारण जो वो तहां। आप देखो सारी संसार की स्थिति, लड़ने तैयार है, जाने तैयार है, अपने भाई से मिलने के लिए तत्पर है, हेल्प करने के लिए लालायित हो रहा है, दुखी हो रहा है। और विद्याधर और हनुमान ने उनसे कहा, अरे राजन आप कहाँ वहाँ जाओगे, वहाँ विद्याधरों का युद्ध हो रहा है, सारे विद्याधर हैं, आप वहाँ जा कर के क्या करोगे। और सुनो, आप आओगे, आप बलवान हो, आप हेल्प भी करोगे, लेकिन बीच में अलंघ्य समुद्र पड़ा हुआ है,
वो समुद्र को पार पाना आपका बस की बात नहीं है, आपकी सेना सब नहीं जा पाएगी वहाँ पर। हम आपसे चलने के लिए बोलने नहीं आए हैं, आप वहाँ जा भी नहीं पाएंगे। तो उसका मन पूरा सा कैसा हो गया, रुआ सा, रे हम जाना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हो? उदक विशल्या को दे लाए, जो लक्ष्मण तन को सुखदाय। भरत कहे जलते किम होय, जाते अल्प सुखी वे लोय। हनुमान जी ने कहा कि हे देव, भयंकर समुद्र बीच में है। तो भरत ने कहा फिर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने पूरी विशल्या की चर्चा सुनाई, बात सुनाई और कहा हमें वो लक्ष्मण के इलाज के लिए विशल्या का मनोहारी सुगंधकारी गंधोदक चाहिए, जिससे उसका रोग जो है वो दूर हो जाए। तो भरत राजा ने कहा अरे विशल्या के गंधोदक से क्या होगा, उससे तो थोड़ा सा ही कोई लोगों को सुख होगा, थोड़ी ही सेना की पीड़ा जाएगी। आप तो एक काम करो, विशल्या को ले जाओ। बात थी ये, और लोगों ने बना दी संजीवनी बूटी और पहाड़ उठाने की। वो गए थे बूटी लेने के लिए और क्या लेकर के आ गए थे, पहाड़। तो ऐसे ये गए थे गंधोदक लेने के लिए, और उन्होंने कहा गंधोदक नहीं, गंधोदक का जो बनाने वाला आदमी है मूल, तुम तो पूरे पहाड़ को ही ले जाओ, पूरे विशल्या को ही ले जाओ। और विशल्या अकेले नहीं जाएगी, महान स्त्री है तो उसके साथ में परिकर जाएगा। अभी बता दे कितना परिकर जाएगा। तो कहते ले जावो विशल्या सार, ताते सब को शर्म अपार। पूरब लक्ष्मण कूसा दई, बाकी सही नियोगिनी भई। तो उसने कहा कि आप तो पूरी विशल्या जो है उसी को ले जाओ, और वैसे भी ये उन्हीं की पत्नी होने वाली है। लक्ष्मण के अलावा इस लोक में ऐसा कौन है जो इनके लिए योग्य पति होवे। ये गुणवती स्त्री जो है लक्ष्मण के योग्य है, और पूर्व काल से इनका इन्हें लक्ष्मण का प्रेम है। इसको तो उठाया था, हाँ इसका प्रेम था, इसलिए आप तो उस स्त्री रत्न को ही ले जाओ, ये उसके लिए योग्य है। और भरत ने द्रोण मेघ के पास अपना व्यक्ति भेजा। पूरब इम कही भरत हनी जो नरिंद, भामंडल अंगद गुण वृंद। के कामति मिली चाले सबे, द्रोण तणे पुरी पहुँचे तबे। और आधी रात को ही सब निकल करके द्रोण मेघ राजा के घर पहुँचे, और पहुँच करके उन्होंने कहा कि साहब आपकी लड़की चाहिए। हमारी लड़की, अब ऐसे कौन लड़की दे, नहीं वो उधर समस्या है। केकई माता स्वयं गई, स्वयं जाकर के उसने द्रोण मेघ को सब बातें बताई, क्या क्या स्थिति है, और वहाँ पर वो लक्ष्मण की स्थिति ऐसी है, इसलिए विशल्या का जाना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा बोला। पूरबवत गाये वरगान, जाग्यो द्रोण भूप गुण खानी। सुनिवीर तंत सुधा निज दई, एक सहस कन्या संग भई। और वो द्रोण मेघ को भी उन्होंने जाकर के यथायोग्य रीति से जगा के सब बातें बताई। द्रोण मेघ को भी गुस्सा आया, उसने भी रणभेरी बजाई, उसके भी लड़के इकट्ठे हो गए, बोले हम चलते, हम जाएंगे, हम जाके लड़ेंगे, हम लक्ष्मण के लिए युद्ध लड़ेंगे, हम रामचंद्र जी के लिए, हम अयोध्या के लिए युद्ध लड़ेंगे। ऐसे वो सब भी तैयार हो गए। हनुमान और भामंडल ने उनको भी समझाया आपकी जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं पर शांति से रहो। मतलब व्यक्ति हेल्प करना चाहता है, लेकिन हेल्प हो पाए जरूरी नहीं है। आप दान देना चाहते हो, लेकिन दान दे पाओ जरूरी नहीं है। अंतराय कर्म के उदय हो, क्षयोपशम ना हो, तो सामग्री होने पर भी काम नहीं हो पाता है। इसलिए सब चीज़ें आप सोचते हो हमारे हाथ की, हम कुछ भी कर लेंगे, देख तो लो क्या हाथ की रहती है, कुछ भी हाथ का नहीं है, कल्पनाएं हाथ में आती बस। ऐसा कह करके जब उन्होंने सुना और केकई माता ने उनको समझाया खुद जा कर के, तो वो तैयार हो गए और उन्हें विशल्या को ले जाने के लिए हाँ कर दी। उसके साथ में अकेली नहीं, 1000 कन्याएं भी गई उसके साथ में। बोले ये सब किसके लिए? सब ये लक्ष्मण के लिए समर्पित। लड़का तक देखा नहीं है ओ अभी तो शक्ति में पड़ा हुआ, मरणासन में। लेकिन आप ये देखो, हम दिन में विचार कर रहे थे
कितना सम्यक दर्शन है इन सबको। श्रद्धान किस बात का? विशल्या के माध्यम से ये ठीक हो ही जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। मतलब एक व्यक्ति को देखा बस उन्होंने कि इस व्यक्ति का रोग दूर हो गया, तो सबको क्या पैदा हो गया? सम्यक दर्शन पैदा हो गया उस शक्ति के निकलने के बारे में। मतलब एक व्यक्ति को देख के इतना अच्छा हो सकता है यदि किसी का श्रद्धान, तो अपने पास 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों की पुराण हैं, उनके पूर्व भाव की बातें हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज हैं मौजूद, उनको देख करके, ज्ञानियों को देख करके, भगवंतों को देख करके भी सम्यक दर्शन ना पैदा हो सुख के बारे में, वस्तु तत्व के बारे में, तो अपन तो कितने हीन विचर रहे हैं। उन्होंने तो एक व्यक्ति को देखा क्या और चले गए उसकी प्राप्ति के लिए, और यहाँ इतने सारे दिख रहे हैं। अनुभवनीय बात है, स्वयं चल रही है, फिर भी मानने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए कितना पक्का गाढ़ा श्रद्धान है इन लोगों को, वो देखने लायक। ऐसा करके 1000 कन्याएं उन्होंने सबको विमान में धरा यानी बिठाया, और बिठा करके विमान नया भी बना सकते ना विद्या से, बड़ा सब ही धरी विमान में भरत चरण शिरनाय, चाले खगपति वेग सो भरत मात पुरी आए। और सबको विमान में बिठा करके भरत को नमस्कार करके धन्यवाद देके हर्षित होते हुए और माताओं का आशीर्वाद लेकर के वे लोग वहां से चले गए। रातों रात आए थे, रातों रात चले गए। विशल्या जब सो रही थी तो उसने क्या सोच के सोई थी कि आज हम आपसे ना पहुंच जाएंगे। कैसे कैसे कब क्या घटना घट जाती है। रात के सुबह कहाँ होगी अपनी, सोए कहाँ उठे कहाँ। कैन यू इमेजिन? आप नहीं सोच सकते हो। आप तो सोच करके सो रहे हैं। अपन सुबह उठेंगे 8 बजे 9 बजे, मालूम पड़ा आधी रात में क्या क्या घटनाएं घटी, कहाँ भागते हुए मिले। 12 बजे चलो दे उठो भागो कहीं और पहुंच जाओ। कहाँ करना। अरे हम ये कहना चाहते हैं, अपन कितना सोचते हैं कि हमारे चीज़ें हाथ में कंट्रोल में हैं और हमारे अनुसार चीज़ें हो जाएगी। एक रात तो आप संभाल नहीं सकते हो, फिर क्यों इतनी कल्पनाएं करते हो। अपनी आत्मा संभालने लायक है, अपना श्रद्धान संभालने लायक है, अपना चारित्र संयम संभालने लायक है। इसकी तरफ दृष्टि नहीं देते, जगत भर में दृष्टि देते। सकल अयोध्या में जना चिंता करें अपार, राम देव लक्ष्मण तनु जय चाहे अधिकार। अब अयोध्या में सब लोगों को मालूम पड़ गई और सब लोग चिंता में आ गए और सब लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हमारे रामचंद्र लक्ष्मण जी जीत जाएं। हनुमान आदिक तिके गए सुरण के थान, नीर विशल्या हस्तते सींचो हरि गुण खानी। आवाज निकाल दें इसको कि कल निकालें? सुनो सुनो, सुंदर क्या बढ़िया घटना घटी। आप वो विशल्या वहां पहुंची रण के क्षेत्र में, और रण के क्षेत्र में विमान से उतरी जिसके ऊपर चमर ढुराए जा रहे थे। अनेक स्त्रियां जिसकी सेवा कर रही थी। सब लोगों ने देखा उसको, जो बड़े लोग थे आशीर्वाद दे रहे थे। सब लोगों की उसमें दृष्टि लगी हुई थी कि ये कितनी उत्तम है, श्रेष्ठ है, यही हमारी आशा है। यदि यही नहीं रहेगी और ये यदि इसका काम नहीं हो पाया तब तो हम गए। विभीषण ने तो कह दिया था, पहले कहा था, हम सब लोगों की सामूहिक मृत्यु ही आ गई है यदि ये नहीं जीत पाए तो। रामचंद्र जी ने कह ही दिया था। तो सबकी निगाहें लगी हुई है। और सुनो, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे लक्ष्मण की दिशा में वह आगे बढ़ती जा रही थी, ग्रंथकार कहते हैं जैसे जैसे जिनवाणी जैसे जैसे भव्य जीव के नजदीक पहुंचती जाए तो उसकी सुगंध से ही, उसके वचन से ही व्यक्ति कषाय को छोड़ता हुआ, कर्म रूपी रज को छोड़ता हुआ, उससे लिप्त नहीं होता हुआ पृथक होने लग जाता है। वैसे के वैसे वो विशल्या
उसके पास जाए, उसको अपने गंधोदक से नहलाए। बोले ये तो दूर ही रहो। जैसे जैसे पास जाती जा रही थी तो लक्ष्मण की जो आकृति थी वो प्रसन्न होती जा रही थी। वो तो बेहोश थे, लेकिन जो शरीर की स्थिति थी ना, खिलती जा रही थी। और जैसे वो विशल्या उसके नजदीक पहुंच के खड़ी हुई, केवल खड़ी हुई, और वो जो शक्ति थी वो फट से सहन नहीं कर पाई, नहीं सहन कर पाई, और फटाक से बाहर निकली। वो तिलगे निकले, जैसे एक कुछ रगड़ खाते ना, चिंगारियां खाती हुई। ओहो, वक्ष स्थल जिसमें से कांति के मंडल धारण कर रही थी, ज्वालाएं निकल रही थी, तिलगे निकल रहे थे, ऐसी वह शक्ति बाहर निकल करके फट से जाने लगी, निकल समझे शस्त्र जैसा। और वो हाँ दिखती है, अभी दिखाते हैं। और वो शक्ति थी वो तो निकल गई, वो लक्ष्मण वहां पर लेटे हुए थे सुखपूर्वक। अब वो जो मूल समस्या थी वो तो निकल गई, सींचना भी नहीं पड़ा, पास में खड़ी थी बस। जिनवाणी को आप बस पास में रख लो। कर्ण में शब्द पढ़ते हैं ना, शब्द आत्मा में नहीं पहुंचते हैं, शब्द आत्मा नहीं बनते हैं, शब्द ज्ञान भी नहीं बनते हैं, लेकिन बस जिनवाणी के शब्द नजदीक में पढ़ने लग जाएं तो महामोह रूपी जो शक्ति थी वो सब ऐसे बाहर जाती, फट से तिलगे निकलते हैं जैसे। तो ऐसे कर्म की गुण श्रेणी निर्जरा, अनंत गुणी विशुद्धि प्रति समय, कांडक घात और नाना प्रकार के कर्म के रस रसायन, वो सब के सब ऐसे नष्ट होते हैं। आपको मालूम नहीं पड़ेगा लगी भी थी क्या। अब वो जबकि भाग के निकल के जाने लग गई तो हनुमान ने देखा और हाथ में आकाश में जाते हुए उसको पकड़ लिया, शक्ति को पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो उसने अपना स्त्री का रूप बना के वो सामने खड़ी हुई। और उसके बाद हनुमान क्या करते हैं और वो क्या बताती है अपने बारे में, वो अपन कल देखेंगे। आज लेकिन लक्ष्मण में से शक्ति तो निकल गई, सम्यक दर्शन तो हो गया। अब चारित्र मोह को जीतना बाकी है, वो अपन कल जीतेंगे। ऐसा जान करके हे भव्य प्राणियों, जिनवाणी की आराधना में लगो, ऐसी मंगल भावना से। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, जहाँ तहाँ तार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नभो सदा जीत हूँ।